ऐसा भयंकर कठोर तप कर रहा है। महाराज कभी दूरबा खा करके, कभी कैथा खा करके, अब तो महाराज 9 दिन में केवल एक बार यमुना जी का पावन जल ही पीता है वो बालक। चौथा महीना आया, चौथे महीने में 12 दिन में सिर्फ एक बार वायु पीता है, माने श्वास लेता है। 12 दिन में एक बार श्वास ले ली और तपस्या करने के लिए बैठ गए। चौथा महीना भी व्यतीत हो गया। अब तो महाराज 5वां महीना आया, प्राणायाम से अपनी श्वास को रोक लिया और एक पैर से खड़े होकर के भगवान का ध्यान करने लगे, द्वादश अक्षर मंत्र का ध्यान करने लगे। जो बालक 5 वर्ष की आयु का है, महाराज उसकी तपस्या को देखिए। श्वास को रोक लिया और खड़े हो गए, भगवान का ध्यान करने लगे। लेकिन जब कोई तपस्वी तपस्या करता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड डगडगाने लगता है, इंद्र का आसन डोलने लगता है, देवता घबराने लगते हैं। आज तक ऐसी तपस्या किसने की? कोलाहल मच गया चारों तरफ। सबने जाकर के देखा कि एक 5 वर्ष का बालक ऐसी घोर तपस्या कर रहा है। महाराज सब देवी देवता पहुंच गए भगवान नारायण के पास कि प्रभु आज उस बालक को जाकर के यदि आप दर्शन नहीं देंगे तो ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। संपूर्ण जगत की श्वास वायु रुक गई, संपूर्ण जगत स्थिर हो गया, स्तब्ध हो गया। ऐसा प्राणवायु को खींच लिया ध्रुव जी महाराज ने। अब तो भगवान कहते हैं, अरे देवताओं तुम परेशान क्यों हो? ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए तो मैं स्वयं भी व्याकुल रहता हूं। मैं स्वयं चाहता हूं कि ऐसे भक्त का दर्शन मैं करूं। तुम परेशान मत हो देवताओं, मैं अभी जाता हूं ध्रुव के दर्शन करने। महाराज आज ध्रुव जी के सामने स्वयं चतुर्भुजी नारायण प्रकट हो गए और कहते हैं, ध्रुव बेटा नेत्र खोल बालक, देख मैं तुम्हें दर्शन करने आया हूँ, तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ, तुमको दर्शन देने आया हूँ। ध्रुव जी महाराज ने नेत्र नहीं खोले। भगवान ने सोचा कि ये ऐसे नेत्र नहीं खोलेगा, क्योंकि ध्रुव जी महाराज नेत्र बंद करके भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। आज भगवान ने उस स्वरूप जो अंदर मन में ध्यान कर रहे थे, उस स्वरूप को अपनी ओर खींच लिया। महाराज ध्रुव जी फड़फड़ा करके झटपटा करके नेत्र खोल दिए, तो जो स्वरूप अंदर दर्शन कर रहे थे आज वो नारायण सामने खड़े हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिए। अच्छा, ध्रुव जी महाराज की आयु कितनी है? महाराज 5 वर्ष के हैं। कोई बहुत बड़े विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने नहीं गए, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हृदय में भाव आया कि मैं भगवान की स्तुति करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूं, मुझे तो कोई श्लोक नहीं आता। भगवान ने अपना संक लिया, ध्रुव जी महाराज के कपोल पे स्पर्श करा दिया। देखो भैया, भगवान की यदि कृपा हो जाए तो गूंगा बोल पड़ता है, पंगु दौड़ने लगता है, ऐसी कृपा है उसकी। मूकम करो तु वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवम्। महाराज गूंगा भी बोल पड़ता है, ध्रुव जी तो जवान वाले हैं, बोलने वाले हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे, हे प्रभु
अहो भाग्य है मेरे कि आपने मुझ जैसे अधम को दर्शन दिए। भगवान ने कहा नहीं, अरे अहो भाग्य मेरा है कि तुम जैसे भक्तों का दर्शन मैंने किया। अच्छा ठीक है ध्रुव, आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। ध्रुव जी कह रहे हैं प्रभु, जिसको आप मिल जाए फिर क्या उसको कुछ मांगने की आवश्यकता है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा देखो, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ मुझसे मांग लो। ध्रुव जी ने कहा नहीं प्रभु, मुझे तो आप ही चाहिए, मैं आपसे क्या मांगू? अरे भगवान ने कहा कि देखो, तुम राज्य की लालसा को लेकर के आए थे, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम 36,000 वर्ष तक राज करोगे। और जब तुम्हारा यहाँ राज्य पूरा हो जाएगा, तब आकाश मंडल में एक तारा आज भी ध्रुव तारा के नाम से चमकता है महाराज। वो ध्रुव तारा कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक अलग लोक का निर्माण करता हूँ, तुम वहां करके निवास करना। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, और जिसको आप मिल जाएं उसको और किसी चीज की क्या आवश्यकता है? क्यों? आपको क्या चाहिए? अरे भैया, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। ये ध्रुव जी का भाव है, हमारा भी यही भाव होना चाहिए। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो,